नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। बताइएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। आपको बताना है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कोराड़ का सूर्य मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए कोराड़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए। कोराड़ का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। बताइएगा, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी गुलाबी, या ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। आपको बताना है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राउत नाच ये किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है। आपको बताना है राउत नाच कहाँ का लोक नृत्य है। ए झारखंड का, बी असम का, सी पश्चिम बंगाल का, या डी छत्तीसगढ़ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। देखिए, आलमगीरपुर ये तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। लोथल ये गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, कालीबंगन ये दोस्तों राजस्थान में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, और रोपड़ पंजाब में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा, ईमेल इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी नागालैंड में, या डी असम में। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था नागालैंड की
ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लिश दोस्तों नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागालैंड में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आप बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है, बताइएगा। आमेर फोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, बताइएगा एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एफएम का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम काफ़ी प्रसिद्ध स्टेडियम है। अब आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में दोस्तों बीसीसीआई, एसबीआई और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 29 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। गुड, बताइएगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 14 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। कन्फर्म है क्वेश्चन आपके एग्जाम में खेल से संबंधित पूछा जाएगा। अब बताइएगा झूलन गोस्वामी ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर सी हॉकी से, या ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करें, विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों दुबई में स्थित है। और भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर अभी मैंने आपको बताया था मुंबई में स्थित है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। बताइएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी अनिल बैजल, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है धर्मशाला ये कहाँ का शहर है। चलिए बताइएगा धर्मशाला कहाँ का शहर है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए पश्चिम बंगाल में, बी बिहार में, सी असम में, या डी उड़ीसा में। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नागपुर, इसे भारत में ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। अब बताइएगा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। नागपुर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नागपुर महाराष्ट्र का शहर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, नागानंद की रचना आपको बताना है किस शासक द्वारा की गई थी। बताइएगा नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागानंद की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रियदर्शिका की रचना किसने की, तो याद रखिएगा नागानंद, प्रियदर्शिका और दोस्तों रत्नावली, इन सभी की रचना हर्षवर्धन ने की है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक थे। बताइएगा दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 है। बताइएगा जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ए अरस्तु, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी जॉन मेंडल, या डी है हरगोबिंद खुराना। आपको बताना है जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को
ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।